4 से 5 हजार रुपए प्रति क्विंटल एडवांस में बिकता है इस किसान का गेहूं। गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है और सरकार ने गेहूं का भाव तय किया है 1925 रुपए प्रति क्विंटल। इस किसान का गेहूं मार्केट रेट से 2 से 2.5 गुना कीमत पर कैसे बिकता है, इसकी पूरी जानकारी इन्हीं से लेंगे। फसल आप देख रहे हैं गेहूं की, ये गेहूं की बंसी वैरायटी है। इस गेहूं की एडवांस बुकिंग रहती है 5,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से। आप ये पीछे देख रहे हैं, ये सूजी नंबर 1 है। इसकी 4,000 रुपये के हिसाब से एडवांस बुकिंग है। अभी आप कहेंगे कि इसका रेट 5 और सूजी नंबर 1 का रेट 4 क्यों? क्योंकि ये फ़र्क इसलिए है कि देसी की जो पैदावार है वो हमेशा कम ही होती है और जो हाई यील्ड वैरायटी है वो रघुवंशी से निकली हुई सूजी नंबर 1 है, उसकी यील्ड 40 मन और इसकी 30 मन, तो इसके हिसाब से हम रेट का डिफरेंस करते हैं। दूसरा, अभी आप देखेंगे कि मंडी में गेहूं का आम रेट 2,000 से 2,100 रुपये तक है, लेकिन यहाँ पे ये फ़र्क इसलिए है कि यहाँ इस गेहूं के अंदर दोनों वैरायटियों के अंदर कोई पेस्टिसाइड, केमिकल, यूरिया, डीएपी कुछ नहीं डाला। सिर्फ इसके अंदर डाला है तो जीवामृत और घन जीवामृत। दूसरा, जो इसका वेस्टेज बचता है फसल का, कोई भी जैसे जंतर का, कपास का या गेहूं का जो नीचे का फाना बच जाता है, वो सब मैं ज़मीन के अंदर ही मिला देता हूं ताकि ज़मीन में कार्बन की मात्रा बढ़ती रहे और आगे की फसल अच्छी होती रहे। तो और क्या क्या मिलाते हैं आप? क्योंकि आपने बताया कि आप यूरिया और डीएपी तो डालते नहीं हैं, कोई केमिकल छिड़कते हैं, तो उसकी पूर्ति कैसे करते हैं ताकि गेहूं की फसल आपकी अच्छी जो दिख रही है वो कैसे हो पाई? मैं अच्छी फसल के लिए अपने कुदरती खेती अभियान की तरफ से सुझाए गए कुछ नियमों का पालन करता हूं। उनके अंदर पोषक तत्वों के लिए घन जीवामृत, गोबर की खाद और जीवामृत, ये तीनों चीज़ मैं ज़मीन को देता हूं ताकि पौधे को पोषक तत्व मिलते रहें। कम पानी के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्यारियां बनाता हूं ताकि ज़मीन के अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो ज़्यादा पानी से न मरें और कम पानी लगाने के बाद सिर्फ उनको नमी उचित मात्रा में मिलती रहे और वो जीव जिंदा रहें, अपना काम करते रहें। दूसरा, पैदावार के लिए मैं कभी भी एक फसली खेती नहीं करता, मैं मिश्रित खेती करता हूं। जैसे आप देखेंगे कि गेहूं के अंदर चना भी लगाया हुआ है। चने की यील्ड की बात करें, चने की यील्ड इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन गेहूं की यील्ड बढ़ जाती है क्योंकि चना नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है और गेहूं को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो गेहूं को पूरे पोषक तत्व इस तरह से मिल जाते हैं और गेहूं की पैदावार बड़ी अच्छी रहती है देसी तरीके से। कई जगह देखा है कि लोगों को ये भ्रम रहता है या लोग ये शंका करते हैं कि जी क्या गारंटी है कि ये देसी है, ऑर्गेनिक है और इसमें कोई केमिकल नहीं है। इस भ्रम के लिए आपको बताऊंगा कि मेरा गेहूं किसी भी छोटे से बर्तन में भरिए और साथ में जो केमिकल का गेहूं पैदा किया हुआ है वो भरिए, उसमें एक सिंपल पता चल जाता है कि मेरे गेहूं में वेट हमेशा उससे ज़्यादा रहेगा। क्योंकि ज़मीन के अंदर जब ताकत होगी तो उसमें जो अनाज पैदा होगा वो भी ताकतवर होगा। ज़मीन में जब विश्वास की बात आती है तो आप किसी भी जानकार आदमी से बात करके देखेंगे कि जो डीएपी यूरिया डाली हुई फसल है वो एकदम से फटाफट पक जाती है क्योंकि उसको पूरे पोषक तत्व हमने दे दिए और ये पोषक तत्व ज़मीन से धीरे धीरे लेके और अपने ज़मीन के दम पे ये गेहूं पकता है ताकि पैदावार और दाने का साइज और चमक बड़ी अच्छी मिलती है रसायन के मुकाबले। यदि आप यहाँ पे लैब की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फसल से पहले हमारी मिट्टी को चेक कराएं, उसमें कोई केमिकल नहीं मिलेगा आपको। दूसरा, यदि फसल के अंदर कोई केमिकल मिल जाए या कोई केमिकल साबित कर दे लैब, तो हम इस पूरे गेहूं को फ्री देने के लिए वादा कर सकते हैं। ये हमारा एक पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम जो अपनी खेती करते हैं वो बिल्कुल अपने भरोसे पे बगैर डीएपी यूरिया और बगैर केमिकल पेस्टिसाइड के करते हैं ताकि लोगों को शुद्ध आहार मिले। अभी हम बात करें कि लाभ और हानि। केमिकल में लोग बोलते हैं कि फ़ायदा ज़्यादा है क्योंकि लोगों को लगता है कि पैदावार बहुत अच्छी होगी। लोग रसायन खेती में गेहूं की पैदावार 50 मन यानी
20 क्विंटल पक्का ही कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पैदावार 40 मन है। लेकिन यदि हम इनके रेट की बात करें तो 50 मन का 20 क्विंटल गेहूं हो जाता है और उसका रेट मिलता है 2100 रुपये मंडी में ज़्यादा से ज़्यादा। अभी हमारे गेहूं का रेट हमारे को मिलता है 4000। हमारा गेहूं हुआ 16 क्विंटल। 16 क्विंटल गेहूं का रेट का गणित करें तो 16 चौके 64, हमारा गेहूं हुआ 64,000 का और जो रसायन का गेहूं है वो हुआ 52,000 का। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि प्राकृतिक खेती में घाटा नहीं है। यदि हम दिल से खेती करें तो प्राकृतिक खेती में फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, हम जिसको आहार दे रहे हैं वो शुद्ध दे रहे हैं। रसायन में तो हम बहुत ज़्यादा केमिकल लोगों को खिला रहे हैं, वो हमारे लिए एक बड़ी ही गुनाह की बात है। मैं इस चीज़ का आंकड़ा पेश करते हुए किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि वे ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें, केमिकल को धीरे धीरे बिल्कुल हटा दें ताकि ज़मीन भी स्वस्थ हो और हमें आहार भी शुद्ध मिले।